और देखिए, अब दुर्गा पूजा की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। छुट्टियों के बाद अब फिर से सब कुछ आम दिनों की तरह पटरी पर लौटने लगेगा। और सबसे ज्यादा सूबे में कुछ दिनों से जो राजनीतिक तपिश थी वो स्थिर थी, लेकिन अब ये तपिश बढ़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन के लाभ के पद से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग के मंतव्य राजभवन के पाले में है और राज्यपाल पत्ते नहीं खोल रहे। और इन सब के बीच आज जेएमएम के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है। हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, भले ही राजनीतिक हलचल पिछले कुछ दिनों छुट्टियों में ये नजर ना आ रही हो, लेकिन अब जब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं तो अब ये जो विस्तारित कमेटी की बैठक होने वाली है जेएमएम की, इसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। चाहे आप सीएम के लाभ के पद मामले को लेकर राज्यपाल के पास जो चिट्ठी अब तक पड़ी है वो कह लें, या सांगठनिक स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, या फिर विपक्ष किस तरह से अपना रोल निभा रहा है फिलहाल, उस पर चर्चा की बात कह लें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। ये केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक है आरती, और अब से थोड़ी देर के बाद बैठक जो है वो शुरू भी हो जाएगी। कई विधायक जो हैं वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। नलिन सोरेन पहुंच चुके हैं, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी पहुंच चुके हैं। तो विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। जो वर्तमान राजनीतिक हालात है, बीते 3 महीनों से जो स्थिति परिस्थिति प्रदेश में बनी है, उस पर इस बैठक में चर्चा होनी है। उस पर एक्शन ऑफ मूड झारखंड मुक्ति मोर्चा का आने वाले दिनों में क्या होगा, विपक्ष के हमलों का किस तरीके से पार्टी कारगर जवाब देगी, उन तमाम विषयों पर आज की इस बैठक में मंथन होना है, स्ट्रैटेजी तैयार होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव भी, चूंकि अब बहुत वक्त नहीं बचा है, ये साल लगभग खत्म होने को है, तो 1 साल ही बचा है, तो उस पर भी आज की बैठक में फोकस रहेगा, उस पर भी चर्चा होगी। जो राजभवन की जो स्थितियां परिस्थितियां अब तक बनी है, क्योंकि राजभवन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और इस बीच लगातार जो प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही है, मुख्यमंत्री पर हमलावर है, तो उसका काट क्या हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कैसे काउंटर करेंगे, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो 1 महीने में जो सरकार ने बड़ी घोषणा की, चाहे पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की बात हो, या फिर स्थानीय नीति को 1932 के आधार पर परिभाषित करने की बात हो, या फिर जो आरक्षण का दायरा जिस तरीके से सरकार ने बढ़ाने की पहल की है ओबीसी का, तो ये जो मास्टर स्ट्रोक झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा, जो माइल्ड स्टॉप झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार जो है वो स्थापित करने की कोशिश जो कर रही है, तो उसका सियासी तौर पर कैसे आने वाले दिनों में लाभ लिया जा सकता है, तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं को जो पार्टी सुप्रीमो है शिबू सोरेन, वो मंत्र देने का काम करेंगे। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है राज्य के मुखिया, वो मंत्र देने का काम करेंगे, और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आप सरकार की इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो कई सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। महाधिवेशन के बाद अब ये बैठक बुलाई गई है, जो सबसे बड़ी बैठक कही जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो उस लिहाज से देखें तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि निकल कर आनी है। कई सारे प्रस्ताव जो हैं जिला अध्यक्षों की तरफ से आएंगे, प्रखंड अध्यक्षों की तरफ से आएंगे, विधायकों की तरफ से राय आई जाएगी, तो उन पर भी चिंतन मंथन होगा, उनके राय को भी लिया जाएगा, उस पर भी चर्चा होनी है। और पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े, सांगठनिक तौर पर पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उस पर भी मंथन होना है। पार्टी का विस्तार कैसे हो, उस पर भी आज की बैठक में विचार विमर्श होना है। लिहाजा सदस्यता अभियान पर पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है आरती, कि सदस्यता अभियान को कैसे और तेज किया जाए, कैसे और बढ़ाया जाए, लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैसे जोड़ा जाए। हालांकि कोई टारगेट नहीं है सदस्यता अभियान को लेकर, लेकिन पार्टी का ये मानना है कि पिछली बार का जो रखा गया था एक तरीके से, हालांकि टारगेट पिछली बार भी नहीं था, लेकिन जो संख्या थी उससे कहीं ज्यादा लोगों को इस बार जोड़ने की बात कही जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पार्टी से इंटरेक्ट किया जाए, कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन का कैसे विस्तार हो, ऐसे कई तमाम विषय है जिस पर आज की बैठक में चर्चा होनी है आरती।
बिल्कुल। और देखिए इस बैठक का ये भी एक मकसद साफ हो सकता है राकेश, कि देखिए चाहे जो भी राजनीतिक परिदृश्य बना हो अभी, लेकिन सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है कि जो जनता के लिए जो योजनाएं हैं, जो जनता के लिए सरकार योजनाएं चला रही हैं, उसको भी कैसे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेहतर तरीके से हो सकता है, कैसे घर तक उनकी योजनाएं पहुंचाई जा सकती है, इन सब के बीच ये भी फोकस है सरकार का। नहीं, बिल्कुल। और उसमें पार्टी का क्या योगदान हो सकता है, पार्टी के जिला अध्यक्षों की क्या भूमिका हो सकती है, प्रखंड अध्यक्षों की इस मसले में क्या भूमिका हो सकती है, उस पर तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। जो राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचाने में पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष की भूमिका मजबूत कैसे बनाई जा सकती है, उस पर चर्चा होनी है। उनको टास्क दिया जा सकता है। तो कई सारी चीजें हैं और लगातार जिस तरीके से राज्य सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, उन फैसलों को लोगों के बीच ले जाने की भी कोशिश होगी। ये बताने की कोशिश होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के हित में सोचती है। तो कहीं ना कहीं अब जो सारा जो फोकस है और जो सारा स्ट्रैटेजी होगा आरती, वो चुनाव के मद्देनजर होगा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होगा। पार्टी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा में पार्टी जो है दमखम से चुनाव लड़े, और उसको लेकर ही आज की इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुंचाने, उनको एक आम आदमी तक पहुंचाने में जिलाध्यक्ष की क्या भूमिका हो सकती है, पार्टी का एक आम कार्यकर्ता का क्या भूमिका हो सकता है, प्रखंड अध्यक्षों की क्या भूमिका हो सकती है, इन तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक में जो पार्टी सुप्रीमो है शिबू सोरेन, वो अपने लोगों को संबोधित करेंगे। जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिलाध्यक्षों को, अपने प्रखंड अध्यक्षों को, अपने विधायकों को संबोधित करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि सब कुछ सही है, सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे थे आज से 2-3 महीने पहले कि सरकार अस्थिर है, सरकार कभी भी गिर सकती है। राज्य के मुखिया को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि अभी इस पर पूरी तरीके से विराम लगा भी नहीं है आरती, क्योंकि राजभवन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिस पत्र का बात कहा गया है कि उस पत्र में शायद उनकी सदस्यता को लेकर खतरा है, लेकिन अब तक चीजें निकल कर नहीं आई है। तो इन सब के बीच संगठन की मजबूती, संगठन का विस्तार, इस पर पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है आरती। चलिए, आप नजर बनाए रखिए राकेश, मीटिंग शुरू होगी उसके बाद की भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो जेएमएम की देखिए केंद्रीय कमेटी की ये विस्तारित बैठक है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।